Example number 9. Find the ratio in which the y-axis divide the line segment joining the point this and this. Also find the point of interaction. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो ये पहले स्केच बना लेते हैं. सपोज ये तो दो पॉइंट दिए हुए हैं जिनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. सपोज दे आर ए एंड बी. तो ए के कोऑर्डिनेट सपोज ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट सपोज ये हैं. एंड क्या बोल रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट को जो ए और बी से जोड़ने से बन रही है उसको वाई एक्सिस क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है. तो वाई एक्सिस ने डिवाइड किया, तो ऐसे वर्टिकली होगी वाई एक्सिस, क्योंकि एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है. यदि वाई एक्सिस को डिवाइड करें तो इस जिस पॉइंट पे डिवाइड करिए, सपोज दैट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई है, ये अज्यूम कर सकते हैं. ओके, वी आल्सो अज्यूम कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे वाई एक्सिस कट कर रही है वो इस लाइन को, लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के पार्ट इंटू वन पार्ट, या के इज टू वन की रेशियो में कर रहा है. यदि ये k इज टू वन की रेशियो में कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट मालूम है, ये कोऑर्डिनेट मालूम है, तो p के कोऑर्डिनेट एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो बाय सेक्शन फार्मूला. तो क्या आएंगे, p के कोऑर्डिनेट होंगे k इंटू दिस, वन इंटू दिस, k इंटू एक्स टू, यदि ये x2 है, k इंटू एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन k प्लस वन, सम ऑफ द रेशियोज. सिमिलरली y क्या होगा, k इंटू वाई टू प्लस वाई वन अपॉन k प्लस वन, सम ऑफ द रेशियोज. क्लियर? ओके, बट ये कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस. यदि ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा ऑलवेज जीरो. इट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. दैट मीन्स ये जो वैल्यू है के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, ये हमेशा क्या होगी, जीरो ही होगी. यदि ये जीरो नहीं होगी तो पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नहीं होगा. वाई की तो वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ऊपर नीचे तक, x हमेशा जीरो होगा. ये यहाँ तक क्लियर. यदि ये क्लियर है तो दिस वे विल राइट लेट द रेशो बी के इज टू वन. विच रेशो, कि वाई एक्सिस इस सेगमेंट को इस रेशो में डिवाइड कर रही है. सो लेट द रेशो बी के इज टू वन, यदि के इज टू वन है. ठीक है, यदि ये के इज टू वन है तो p के कोऑर्डिनेट हम इजीली पता लगा सकते हैं. देन बाय द सेक्शन फार्मूला x, p का x वैल्यू क्या होगी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड ए बी इन द रेशियो k इज टू वन आर दिस, जो हमने यहाँ लिखा है. k की वैल्यू डालो k, ये है 1, x2 और x1 की वैल्यू हमने डाल दी. ये हमें 5 माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 4 दिया हुआ है. तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो ये k है तो इसको राइट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को इनके कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ गया. सो हमको पीक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गए. दूसरा हमें क्या मालूम है, this point lies on the y-axis and we know that on y-axis the एप्सिका is 0. एप्सिका means x coordinate जो होता है वो 0 होता है. यदि ये 0 होता है that means this part, ये जो वैल्यू आई is equal to 0. therefore we can say minus k plus 5 upon k plus 1 is equal to 0. यदि ये 0 है तो इससे हमको k की वैल्यू मालूम चल सकती है. let's solve it. so we get k is equal to 5. और यदि k is equal to 5 है तो हमको रेशो मालूम चल गई. so what is the ratio, the ratio is 5:1. putting the value of k is equal to 5. हमने k:1 की रेशो में पुटा था, k की वैल्यू मालूम चल गई तो हमको रेशो मालूम चल गई. कितना इजी है. अब हमको क्या पता लगाना है, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, कि x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y पता लगाना है. तो y देखो यहाँ दिया हुआ है. अब ये वैल्यू ऑफ y k इज इक्वल टू 5 यहाँ डाल दें तो y के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे. लेट्स पुट इट. So we get the point of interaction as what, 0, minus 13 upon 3. जब आप k की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा. मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ. पर यदि आपका क्वेश्चन आएगा तो वट एवर बहुत सी चीज़ जो हमने अज्यूम की हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, वो आपको यहाँ सब लिखनी पड़ेंगी. और k इज इक्वल टू 5 और डायरेक्ट आंसर ये नहीं लिख सकते. यू हैव टू सॉल्व कि बाय पुटिंग द वैल्यू k टू 5 इंटू दिस, फिर आप मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो अब आपकी वैल्यू सॉल्व होकर ये आएगी. क्लियर है. सो हमने रेशियो भी पता लगा ली. रेशियो होगी 5:1 और इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, माइनस 13 अपॉन 3. तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना होगा, और समझने के लिए बेस्ट तरीका होता है यू ड्रॉ द लाइन डायग्राम और सेक्शन फॉर्मूला वहीं के वहीं लिख लो. देन बाकी चीज़ तो यू आर राइटिंग बेसिकली यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट. बाकी सॉल्व तो आपने यहीं कर दिया.